अब परमात्मा ने इस काल से कहा था प्रथम सतयुग के अंदर, जब परमेश्वर ने देखा कि सब जीव दुखी हो गए, हाहाकार मचा है, हम जब से इसके काल के लोक में आए हैं, हम उस सुख को भूल नहीं पा रहे जो हम छोड़ कर आए थे, लेकिन हमें वो पता नहीं वो है कहाँ। इसने इतनी भूल डाल दी कि वो है कहाँ। वो सुख हम यही खोज रहे हैं, इस नमक की बोरी में, इस नमक की मंडी में हम बूरा का टेस्ट खोज रहे हैं। और बूरा और नमक की एक जैसी शक्ल होती है, देखने में एक जैसा होता है, लेकिन उसके टेस्ट में दिन और रात का अंतर होता है। तो ये काल भी भगवान है यहाँ का। यहाँ की व्यवस्था हम देखते हैं, जैसे दिन रात बन रहे हैं, शीतल हवा चल रही है, फलदार वृक्ष है, और जमीन में पानी, बड़ा सुंदर जल है, मीठा है। ये सुविधाएं देखते हैं हम तो हमें लगता है कि ये बिल्कुल भगवान है जिसने हमारी इतनी चिंता है, कितने अच्छे फल फ्रूट दे रखे हैं, अपने आप उगे हैं ये। तो ये है नमक की बोरी का टेस्ट, यहाँ की जो सुख हमें दिखाई देते हैं। और जब हम सतलोक के उस व्यवस्था को देखेंगे, वहां के सब फल और उनके टेस्ट को देखेंगे, तो ये नमक जैसा लगेगा हमारे को। तो ये सुख वहां है जिसको हम खोज रहे हैं। दूसरा सुख वहां क्या है? वहां जरा और मरण नहीं है। जरा माने वृद्धावस्था और मरण में मृत्यु। वहां जन्म और मृत्यु, बुढ़ापा और मृत्यु नहीं है। एक बार जन्म अवश्य होगा वहां जाकर के आपका, यानी जैसे यहां हुआ है ऐसे वहां भी होगा, और फिर आपका परिवार बनता चला जाएगा। अब जैसे कैसे अच्छे लगते हैं माता पिता, भाई बहन, रिलेटिव, नाती पोते पोती, दोता दोती, और कितने अच्छे लगते हैं, कितना प्यार है आपका। और फिर आप इनमें नहीं रह सकते, और ये भी कभी आपको छोड़ सकते हैं। काल का ना जाने कब किस पर अटैक हो जा, फिर हम रोते हैं, टक्कर मारते हैं। इतनी प्यारी वस्तु फिर दोबारा देखने को नहीं मिलती, और फिर उनको रोते रोते हम भी मर जाते हैं कभी। तो ये जो दुख है, ये आपको उसकी सतलोक के सुख को दृढ़ करेगा, और यहां से मन हटेगा। और इसका तरीका बताया है कि आप अपने सभी रिश्तेदारों को, और नहीं तो कम से कम अपने पूरे परिवार को परमात्मा की भक्ति में लगा दो। यहां तो एक बार सबने जाना है, ये तो अंडरस्टूड है, ये तो ना भी मानने वाली बात ना है कि हम नहीं मरेंगे। ये दूसरी बात है, भी नहीं मरेंगे पर कभी तो मरेंगे। तो ये स्थान अपना नहीं है। आज जिस संपत्ति को हम अपना मान रहे, हमारी मृत्यु होगी तो दोबारा उसमें हिस्सा हमारा नहीं है। ना जाने कौन से कंट्री में जाकर हमारा जन्म होगा। तो ये यहाँ की वस्तु अपनी कोई नहीं है, ये अस्थायी, ये आपका सटे है, अस्थायी निवास है। और इसको आप स्थायी बनाने की कुचेष्टा करते करते युग बीत गए, असंख्य युग बीत गए। मरते हैं, फिर सोचते हैं कोठी बनाएंगे, बंगले बनाएंगे, ठाठ से रहेंगे, इतने मृत्यु हो जाती है। ये हमारी भूल ही है, बाकी फिर उसी स्पीड से लगे हुए। तो यहां से हटने के लिए इस ज्ञान को आश्रय बनाना पड़ेगा, अपने आधार बनाना पड़ेगा। और उसके बाद फिर इस भक्ति करो। जब तक आप रहोगे, भक्ति करोगे, तो आपके जो प्रिय सदस्य हैं परिवार के, उनकी भी सुरक्षा भगवान करेगा। जब तक यहां रहोगे तब तक दुख दूर हुआ, और जाओगे, जब आराम से जाओगे, भक्ति करने वाले की मृत्यु ऐसे होगी कि आपको पता भी नहीं लगेगा। ऐसे जाओगे पटदेसी, और आप बैठे पाओगे सतलोक में, परमात्मा के साथ घूम रहे होगे। एक भक्तिहीन प्राणी और दूसरी भक्ति करने वाला भुगत कर मरता है,
तड़प कर मरता है, या कोई अचानक हार्ट अटैक होकर मर जाता है तो शोक में नहीं है, उसके यम के दूत दिखाई देते हैं, वो एकदम फटते शरीर छोड़कर भाग जाता है और उसको हार्ट अटैक कह देता है। गति तो बंद होएगी जब जीव निकल गया उसके अंदर से, तो फिर उसकी दुर्गति और घनी होती है आगे चल के। लेकिन परमात्मा के भक्तों का वो संकट भी टलेगा, आपके बच्चे भी सुखी रहेंगे, आपका परिवार यहां भी पीड़ा से बचेगा, लेकिन भक्ति करनी पड़ेगी और मर्यादा में रहना पड़ेगा। फिर आप सतलोक जाओगे, सब बच्चे भक्ति करने वाले धीरे धीरे सारे वहीं, क्योंकि वो ज्ञान ऐसा घर कर जाएगा प्रत्येक प्राणी के, बच्चे के, प्रत्येक सदस्य के, कि यहां तो अपना है ही नहीं। और एक ध्यान रखें, कोई प्राणी मर रहा हो सदस्य घर का, यानी शरीर छोड़ रहा हो भक्त, उसको याद दिलावे कि यहां संसार की इस किसी भी वस्तु में आस्था मत रखिए, नहीं तो लटक जाएगा फिर वापस। गुरुजी ने जो ज्ञान बताया है वहां सतलोक है, वहां सुरती लगा, आप भी चलो और हम भी आ रहे हैं, फिर हम कौन से सदा रहेंगे, तो उस समय उसका यहां से मन हटावे। अब पहले क्या करते थे, जब वो मरने लगता उसे पूछते तुझे कौन याद आता है, वो कभी कहता मुझे फलाना पोता याद आता, उसके दर्शन करा दो फिर मरूंगा। वो पोता ने बुला लेते हैं, फिर वो मर जाता है, यानी वो आस्था फिर वहीं रहेगी, वापस वहीं आकर उस पोते का मनमाना भैंस बनकर खड़ा हो जा, या कुत्ता बनकर गली में आकर बैठ जाएगा उस पोते के, और पोता मारेगा सिर में लट फिर। तो ये बात आपने याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, जब तक आपका संस्कार है प्यार से रहो, और इनको भी भगवान के बच्चे जानकर उनकी सेवा करो, अच्छा मार्गदर्शन करो, प्यार से रखो, बुराइयों से बचाओ और भक्ति पर लगाओ, ये आपका परम कर्तव्य बनता है। अब जो प्रसंग चल रहा है कि काल भगवान ने परमात्मा से एक वचन लिया था। परमात्मा ने जब देखा कि यहां जीव गणे दुखी हो गए, किसी की टांग कट रही है, किसी की मां मर गई, किसी का पिता मर गया, कोई किसी कष्ट से दुखी है, कोई किसी कष्ट से दुखी है, कोई गधा बन गया, कोई कुत्ता बना दिया, ये परमात्मा को आपकी जो पुकार वहां मालिक के चरणों में पहुंची, हाहाकार मची। अब जैसे हम भी बेसिक श्री विष्णु जी के पुजारी था ये दास, श्री कृष्ण राम का और हनुमान जी का, और फिर भी लास्ट में न्यू कहा करते, कोई आपत्ति आ जाती, हे सच्चे भगवान, हे सच्चे मालिक, यानी इनसे हटकर वृत्ति कहीं और जाती थी सच्चे मालिक पर। हम उसको अब पता चला ये सत साहिब जिसे कहते हैं, यही है वो सच्चा मालिक, यानी रियल गॉड, वास्तव में परमात्मा। अब पता चला वो सच्चा मालिक कौन है, और वही सब दुख निवारण करने वाला है। तो उस सच्चे मालिक ने हमारी पुकार सुनी, तो परमात्मा प्रथम बार जब इस काल की सृष्टि में आए, तब इस काल भगवान ने परमात्मा से विवाद किया था, क्योंकि परमेश्वर अपने पुत्र जोगजीत के रूप में थे। तो उसने, काल ने ये सोचा कि ये जोगजीत आया है तो परमात्मा का कोई संदेश लाया होगा। ये यहां का जो भगवान है परमेश्वर से बहुत डरता है, कबीर भगवान से, उस सच्चे मालिक से। जैसे गरीबदास साहिब जी ने अपनी वाणी में कहा है कि काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश, और जोरा जोड़ी झाड़ता पग रद डारे शीश। तो ये उस परमात्मा से बहुत डरता है। अब उसको ये पता लगा कि जोगजीत मेरे लोक में आया है तो कोई बात विशेष है, तो उसने पहले कारण पूछा कि जोगजीत, आपने मुझे वहां से निकाला था, आप सृष्टि रचना में पढ़ते हो, परमात्मा ने जोगजीत के रूप में आकर इसको वहां से 21 ब्रह्मांड सहित अपने सतलोक से निष्कासित किया था। तो इस कारण से उसने इस बात से दुख हुआ कि
तू मेरे लोक में क्यों आया? जब तूने अपने लोक से हमें भगा दिया था, अब तू मेरे लोक में कैसे आया? ये तो मैंने तप करके ले रखा, तेरा इसमें कोई रोल नहीं। इस चीज से बहुत दुखी हुआ वो। कौन? काल। फिर उसने सोचा कि कोई संदेश लाया होगा, पहले वो पूछ लेता हूं, फिर इसके साथ मैं युद्ध करूंगा, इसको पीटूंगा। तो परमात्मा जोगजीत रूप में खड़े थे, उन्होंने कहा कि सुन ले काल, परमात्मा का संदेश सुन ले तू। आपने ऐसा जुल्म कर दिया है, परमात्मा की आत्माओं का क्या हाल कर रखा है, हाहाकार मचा रखी, समय पर इनको टूक नहीं, और कैसी इनकी स्थिति कर रखी है, ना कोई इनकी सुरक्षा है, कोई किसी की माता मर गई, किसी का पिता मर रहा है, कोई पशु बना दिया, कोई कुत्ता बना रखा है। ये हालत भगवान से देखी नहीं गई, इसलिए मैं आया हूं और सुन ले उसका संदेश। मैं नीचे जाऊंगा सारे ब्रह्मांडों के अंदर और तेरी पोल खोल लूंगा, तेरा पर्दा फाश करूंगा। तू भगवान नहीं है, ये काल है, ये तुम्हें खाने के लिए यहां रोके हुए है, और सारी तेरी कहानी बताऊंगा, परमात्मा की सच्ची कथा सुनाकर, सृष्टि रचना सुनाकर के उनको दृढ़ता पे लाऊंगा, और सच्चा नाम मेरे पास है, परमात्मा ने दिया है वो नाम सुनाऊंगा। उसके भक्ति करके वो सीधे वापस वहां चले जाएंगे जहां से वो आए थे। अब इस बात को सुनकर उस ज्योति निरंजन काल के को बड़ा दुख हुआ और इतना गुस्सा आ गया कि इस जोगजीत ने अभी खत्म कर दूं, नहीं हो तो मेरा नाश करेगा, उजाड़ देगा मेरे को। यदि नीचे के प्राणियों को परमात्मा का ज्ञान हो गया, ये सब भाग जाएंगे और तू यहां अकेला रह जाएगा, और तेरा बाग उजड़ जाएगा, तेरी खेती खत्म हो जाएगी। ये तो हमने खेती बना के पाल रहा है, सत्कर मान लियो आपको। ये कोई दास की अपनी मन गढ़ंत कहानी नहीं है, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है।